आगाज करते हैं। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया। पापा तो बचान यीशु आया जग के, पापा तो बचान यीशु आया जग के, ते आन के मिटाए उन्हें पाप सब के, ते आन के मिटाए उन्हें पाप सब के। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया। घोड़े खाते ताज कंडे आंधा पा लिया, घोड़े खाते ताज कंडे आंधा पा लिया, ते सूली उत्ते मरदे दा तूने बचा लिया, ते सूली उत्ते मरदे दा तूने बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया। मेरा डाडा ओदी पसली विच बचया, मेरा डाडा ओदी पसली विच बचया, ते पाप धोण वाला उस तो चश्मा बन गया, ते पाप धोण वाला उस तो चश्मा बन गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया। ओ जिंदा होया मौत दे कबर नूं जित के, जिंदा होया मौत दे कबर नूं जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हथ के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सच्चे हथ के। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमिनो मनाओ ईद नूं, जय जय बोलो मोमिनो मनाओ ईद नूं, ते दिल विच रखियो मसीह दी चीज नूं, ते दिल विच रखियो मसीह दी चीज नूं। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया, ये दुनिया का निजात जिंदा हो गया। हालेलुया। दिल विच रखियो मसीह दी दीद नूं। आज अगर हम अपने दिल में उसकी दीद को रखेंगे तो हमारा खुदावंद जो कि एक जिंदा खुदा है, हमारी ज़िंदगियों को भी वो ज़िंदा बनाता है। इसलिए पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक नई पैदाइश का ज़िक्र है, और इस नई पैदाइश में जब हम तभी दाखिल होते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना ज़िंदा निजात दहिंदा मानते हैं, और हमारी ज़िंदगियों में वो फिर बड़े बड़े काम करता है। सबसे बड़ा काम जो हमारी ज़िंदगी में करता है वो हमें नई पैदाइश के लिए तैयार करके पाक रूह तोहफे में देता है। तो खुदावंद का शुक्र हो। तो आइए हम खुदावंद के कलाम में से नेक्स्ट हवाला पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक अंजील में इस वाक़े का ज़िक्र है। तो अभी हमने देखा कि मत्ती रसूल इस वाक़े को किस तरह से बयान करता है कि एक फ़रिश्ता है, वो बड़े जाल जलाल से वो आता है, और उस मोहर को जो कि पैंतुस पलातूस की तरफ से उस कब्र पर
रखे हुए पत्थर पर लगाई। पत्थर इतना भारी नहीं है, वो मोहर भारी है जो उस पर लगाई गई, क्योंकि जो कुछ उसे छुएगा या उसे काटने की कोशिश करेगा उसे सजाए मौत का हुक्म होगा। तो फरिश्ता क्या करता है, वो सब चीज़ों को जला डालता है। वहाँ पर उसके मोहर का तो जिक्र ही नहीं है, सिर्फ पत्थर का जिक्र रह गया। इंसान का बनाया हुआ कानून खुदा पर लागू नहीं होता। तो आइए हम अब देखते हैं मरकस इसके बारे में क्या लिखता है। और जब 16 बाब को पढ़ेंगे। जब सबत का दिन गुजरा तो मरियम मगदलिनी, यकूब की माँ मरियम और सलूमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लड़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लड़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामे पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान न हो, तुम यस्सु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है। वो क्या हुआ है? जी उठा है। तो इसकी गवाही कौन दे रहा है? फरिश्ता दे रहा है। और फरिश्ता फिर हुक्म देता है कि जाओ भाइयों को बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है। तो जब बताते हैं खुदावंद के शागिर्द, तो वो शक करते हैं, वो इस बात को कबूल नहीं करते। तो हम इसके बारे में आगे चलते हुए देखेंगे। तो आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम के गीतों को जो कि फहरिस्त में मौजूद हैं, तो हम अभी गाएंगे। कलवरी दे सहारे पापी बच दे निसारे। तो इसी सलीब के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को एक पेशा सीखने का शरफ हासिल हुआ। तो वो क्या था? तरकान का, यानी कि जिम्मामन जिसे जर्मन में कहते हैं। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को लकड़ी पर ही लटकाया जा रहा है। तो ये जो कलाम मुक़द्दस है वो कड़ियों से बना है। तो एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ मिलती है और हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हमने इस कलाम को सीखना है और किस तरह से इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। तो वो कलवरी, वो दरख्त जिसकी नेक और बात की पहचान की बात हो रही है, आज उसी पर खुदा यीशु मसीह चढ़कर हमारे लिए निजात का बंदोबस्त कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से कलाम में पेश किया गया है, तेरी कदर और जाने जेड़ा जख्म पहचाने। तो उसके अपने शागिर्दों में से खुदावंद के जब दूसरे शागिर्दों जिन्होंने उसे देख लिया था, वो कहते हैं हमने यीशु को ज़िंदा देखा है। तो उसमें से एक शागिर्द था तोमा। वो कहता है जब तक मैं उसकी जख्मों के अंदर अपनी उंगलियां और उस पसली में अपनी मुट्ठी नहीं डाल दूंगा, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि यीशु ज़िंदा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तेरी कदर वो जाने जेड़ा ज़ख्म पहचाने। जेड़ा ज़ख्म को देख कर जान जाता है, जो ज़ख्म उसने हमारे लिए सहे हैं, उस लहू को बहते हुए देखा है। तो हम जो बग़ैर खुदावंद यीशु मसीह को देखे ईमान लाए हैं, तो हमारी कितनी कदर है खुदावंद के सामने। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो आइए हम देखते हैं कि लूका इसके बारे में क्या कहता है। 24 बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे भाई के साथ। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यस्सू की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ
कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और वो कब्र से लौट कर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज के दिन के लिए, इस इकट्ठ के लिए और उस नजराने के लिए, उस कफारे के लिए जो तूने हमारे लिए सलीब पर अता किया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए जो तूने अपने वसीला से हम सब में अता किया, ताकि हम इकट्ठे बैठकर तेरे नाम की तमदीद कर सकें और तेरे जी उठने की ईद को हम मना सकें। ऐ खुदावंद एक कुछ मसा कर, ताकि जो भी कलाम हम सुने वो हमारे दिलों में बस जाए। ऐ खुदावंद मैं इस वक्त पास्टर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनको मसा कर, ताकि जो भी वो तेरे वसीला से तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हमें पैगाम दें, वो अच्छे तरीके से बयान कर सकें और हम हमारे दिलों में सरायत करें। वसी हमारे खुदावंद के वसीला से। काफ़ी देर तक बैठा रहा तो कलाम आता गया। तो सुबह जैसे मैं उठा हूँ तो रात को ही मुझे कि ईस्टर का जो हम लिखते हैं ईस्टर, तो इस पर सारा कलाम इस तरीके से पेश किया जाए ताकि हर एक को समझ आ सके और पता चल जाए सके कि ईस्टर है क्या, तो उसका काम हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो आम तौर पर पुराने जब ये ईस्टर का शुरुआत जो हुई थी तीसरी चौथी पाँचवीं सदी में, तो ये यूनानियों ने शुरू किया था और फिर यूनानियों से जो है वो रोमियों ने ये ले लिया और इस तरह से ये वैसे तो ये 50 दिन की ईद है। जैसे ही मसीह यीशु जी उठते हैं तो उनके 40 दिन ज़मीन पर रहने के बाद फिर 10 दिन तक रूल कुद्दस का इंतज़ार करने तक पूरे 50 दिन बनते हैं। तो ये 50 दिन की ईद होती थी। तो वो लोग जितने भी खुदावंद के पाकरू से भरे होते थे वो ख़ानदान मिलकर इस ईद को मनाते थे। तो वो खुशी होते थे। उनका एक ही किचन होता था और सब वो खाना जितने थे वो वहाँ पर बना कर तो खाते थे। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक वहाँ पर लेकर जाता था। उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता था, सब एक जैसे समझे जाते थे क्योंकि वो सब अपने आप को मसीही कहते थे। और मसीह, जब मसीह में से हम निकले हैं मसीही कहलाने के लिए और नई पैदाइश हमारी हो चुकी है, तो हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने जैसा देखना चाहता है। और पहला जो लफ्ज़ है वो है ई। ईस्टर का पहला लफ्ज़ क्या है? ई। तो ईस्टर का जो हम मफहूम सबसे पहले देखते हैं वो है एम्प्टी टोम, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो वहाँ पर नहीं है। फरिश्ते ने कितनी जगह पर गवाही दिया, सारी चारों अनाजील में हमें मिलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने वायदा के मुताबिक जी उठा है। और इस बात की हर एक मसीही का ईमान है, ये सबसे मजबूत तरीन हमारे अंदर ये ईमान की उम्मीद है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे ईमान के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं
क़यामतुल ज़िंदगी हूँ। तो वो जब क़यामतुल ज़िंदगी है, वो डाकू जिसको वो कह रहा है तू मेरे साथ आज फिर दोस्त में होगा, तो क्या वो अपने आप को ज़िंदा नहीं कर सकता? वो तो उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। वो तो कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो दे रहा है, वो मर नहीं रहा। वो हमारे कफ़ारे के लिए इस जिस्म को जिसमें गुनाह आया, जिससे वो प्यार करता था, जिससे वो इतना प्यार करता था कि उसके साथ वो आकर रफ़ाकत रखता था, उसको मारने को ढूंढता है। उससे बचे, उसकी आंखें खुले ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह जैसा बन जाए। हम में से हर एक को वो अपने जैसा देखना चाहता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा होने वालों में पहले उठा के लाया जाता है, और इसीलिए उसकी कब्र खाली है। और ये सब कलीसिया के लोग जाने कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ। जब हम इस बात का इकरार कर लेते हैं तो हमारे ऊपर दूसरी मौत का जो दंग है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब वो ज़िंदा होकर निकले तो उनके पास वो मौत की कुंजियाँ आ गई थी। जो शैतान से आखिरी चीज़ जो छीननी थी वो यही था कि मौत का डंग। तो वो खुदावंद यीशु मसीह ने छीन कर पताल से, जब वो उधर तबलीग करते रहे और मूसा और दूसरे लोग, जब खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हुए तो वो अकेले ज़िंदा नहीं हुए। कई लोग, बाज़ लोगों ने अपने जानने वालों को ज़िंदा चलते फिरते देखा। कलाम में लिखा है ये बात। तो खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना एक बहुत बड़ा मौजज़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत है। इसको मौजज़ा कहना इसकी तौहीन होगा, क्योंकि ये हकीकत है। हर ईमानदार को इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और उसकी कब्र खाली है। और दूसरा जो हम देखते हैं इसमें, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मौत पर फतह पाई। वो उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर खुदावंद चाहता था कि वो चले, और वो चाहता है कि हम भी उसी रास्ते पर चले। और फिर उसने हमेशा हक का साथ दिया, यानी कि उनके सामने झूठ नहीं बोला। जब वो कहते थे कि क्या तू खुदा का बेटा है, तो कहते हाँ तुम लोग कहते हो मैं हूँ जो है ना। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को खुदा भी ज़ाहिर कर देता है जब वो कहते हैं मैं हूँ। अक्सर वो हर जगह पर कहता है मैं हूँ। तो वो कहते हैं ना कि किधर क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कि मैं हूँ, तो वो सारे जगह जहाँ यीशु मसीह का किसी जुमले के साथ मैं हूँ है, तो वहाँ पर वो अपने आप को खुदा ज़ाहिर करते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ए है, यानी कि अपीयरेंस, यानी इसको उर्दू जर्मन ज़ुबान में इसे अशाइनुम कहते हैं, अपीयरेंस, और उर्दू में इसके कहते हैं कि अपनी पहचान कराना। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा होकर अपनी पहचान उनको भी करवाई जिसे पता ही नहीं था कि ये खुदा है, ये कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है। तो ज़िंदा होकर उन्होंने अपनी पहचान कराई है। इसीलिए ये लफ्ज़ जो ईस्टर लिखा गया ये वैसे ही नहीं लिखा गया। हर चीज़ में खुदा का एक मंसूबा है और उस मंसूबे को वो हर तरीके से पूरा करता है। और इस अपीयरेंस की वजह से खुदा जो है वो हम खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा निजात दहिंदा बना है। और खुदा का ये प्लान था कि यीशु मसीह दुख उठाए। वो गसमनी बाग में जब दुआ कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो शैतान उन्हें तंग करता है ना, मैं जब वो पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह को वो इतना तंग कर रहा है कि अगर वो आम इंसान होते, हमारी तरह कमज़ोर इंसान होते, तो उनका ब्रेन हैमरेज हो जाता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा करना था। जिस मकसद के लिए वो आए थे, उन्हें प्यार तो था अपने शागिर्दों के साथ जिनसे वो कहते थे जागो और दुआ करो। तो फिर जब तीसरी मर्तबा गए हैं तो उन्हें कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी बार भी न जा सके, और फिर खुदावंद यीशु मसीह को वो पकड़ लेते हैं। तो यीशु मसीह की ये हकीकत हमारे लिए फ़ज़ल के दरवाज़े खोलती है। खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना, और जब हम उन्हें अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं तो हमारे लिए फ़ज़ल के दरवाज़े खोलते हैं और हमारी आँखों हम
हर तरह के शक व शुबों से अपनी ज़िंदगी को निकाल कर, जैसा कि यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ 24 घंटे रहने वाले शागिर्द शक कर रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे जी सकता है। वो तो मैं हमसे दफन करके आया है, वो मरा हुआ था, हमने देखा। तो सारे लोगों के लिए गवाह बनने के लिए खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर गाहा बागा जाहिर होते रहे, उन्हें दिखाई देते रहे, ताकि उन्हें पक्का कर दे कि वो गलील में जाएं और वहाँ पर फिर उन्हें जो ख़ास लिबास मिल रहा है, जो ख़ास पाक रूह की ताकत मिलनी है, जो सिर्फ नबियों को मिलती थी जब वो नबूवत करते थे, और वो भी महदूद वक्त के लिए। जब उन्होंने कलाम को लिखना होता था उस वक्त तक उनके पास पाक रूह होता, उसके बाद नहीं होता था। लेकिन खुदावंद के लोग 24 घंटे पाक रूह में ठहर सकते हैं। तो हर एक शक जो है उसको ख़त्म करने के लिए खुदावंद ने अपने फरिश्तों का इस्तेमाल किया। चारों अनाजील में फरिश्ता गवाही दे रहे हैं बार बार कि वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। और फिर जो टी का लफ्ज़ आया है, ट्रांसफॉर्म्ड अपोस्टल, यानी कि उस सारे मसले को जब उन्होंने, उनका शक ख़त्म हो गया, तब उनमें वो क्या कहते हैं, वो जुस्तजू पैदा हो गई कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम करना है। डर ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो वादा के मुताबिक दुआ में ठहरने लग पड़े, मिलकर एक जमात, बड़ी जमात, 120 लोगों की जमात वहाँ पर दुआ में ठहर जाती है। और फिर क्या होता है, आग की तरह उन पर रूह कुद्दस नाज़िल होता है, और वो फिर सही मानों में खुदावंद के ट्रांसपेरेंट शागिर्द बनते हैं। हर कोई लिख लेता है कि मैं अपोस्टल हूँ। अपोस्टल होने के लिए खुदावंद के शागिर्दों जैसा बनना है, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी। 10 शागिर्द जो है वो कत्ल किए गए हैं मुख्तलिफ तरीक़ों में, कलाम मुक़द्दस में बताता है। और इसके बाद भी खुदावंद के मसीही लोगों को पूरी दुनिया में सताया जाता है और मारा जाता है, इन्हें जेलों में डाला जाता है। हम जिस मुल्क से आए हैं हमें पता है, इसके बारे में ख़ास बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि कैसा वहाँ पर बिहेव किया जाता है क्रिश्चियंस के साथ। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे उधर मसीही लोग पहचाने जाते हैं तो चूड़े हैं। तो मुझे इस बात पर मैं क्या, खुदावंद यीशु मसीह ये क्या बात है उधर जो खुदावंद यीशु मसीह ये तेरे लोगों को कहा जाता है। तो खुदावंद ने लिखा ये तो फ़ख्र की बात है, मैंने तुम लोगों के पाँव धोए हैं, मैंने तुम्हारे ये पाँव धोए हैं, मेरे नाम से तुम्हें ये कहा जा रहा है, तुम इसे फ़ख्र समझो, ना कि गाली। क्योंकि खुदा का फजल जो हमारे ऊपर हुआ है हमेशा की ज़िंदगी के ज़रिए, वो उनके पास नहीं है जो हमें इस तरह कहते हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्म्ड होना, शागिर्द बनना, खुदावंद के कलाम को वो अपने अंदर ऑब्जर्व करना, एक श्वम की तरह, ना कि एक पत्थर की तरह जिस पर से वो कतरा बने और हवा सुखा दे, उसे जज़ब होना चाहिए। और फिर ई का लफ्ज़ फिर दूसरी मर्तबा शामिल होता है। तो इससे वो हमें ऐसा चर्च बनाना चाहता है जो कि हर तरह की शरारत, हर तरह की बिद्दत, हर तरह के मक्कर, हर तरह के दुनियावी चीज़ों से पाक हो। हम दुनिया में तो रहें लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम करना चाहिए, बाइबल मुक़द्दस के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ द चर्च, यानी कि चर्च की जो बुनियाद इतनी मजबूत हो कि जिस चीज़ को भी, जो भी कोई बिद्दत आए, ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, ईस्टर का लफ्ज़ क्या है, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, बपतिस्मा नहीं होना चाहिए, इस तरह बपतिस्मा इस तरह होना चाहिए, इन चीज़ों में नहीं टिकेले।
खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को देखें कि वो हमें किस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है, किस तरह से वो हमें बनाना चाहता है। और आखिरी जो लफ्ज़ है वो है आर। तो आर में जो राइट ऑफ बपतिस्मा, और जब हम इन सब चीज़ों को मान लेते हैं, एक शागिर्द मान लेता है और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करता है, वो पानी का बपतिस्मा ले लेता है, और शागिर्दों ने भी पानी का बपतिस्मा लिया, फिर रूल कुद्दस का बपतिस्मा लिया, और तीसरा बपतिस्मा जो उन्होंने लिया है वो है आग का बपतिस्मा, जो यीशु मसीह ले करके, जिसे कहते हैं दुखों का बपतिस्मा। और जितने शागिर्द खुदा यीशु मसीह के थे उन्होंने ये आग का बपतिस्मा भी लिया, और आज खुदावंद ने उन्हें आसमान पर तख्त दिए हुए हैं जहाँ पर लोग बैठे हैं। तो खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें भी इस लायक बनाए कि हम हमेशा की ज़िंदगी को पहचानें, और इन सारी चीज़ों को जो आज हमने कलाम में से देखी हैं, खुदावंद हमें इन्हें समझने की और हमें इन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं बाप आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, तेरी तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए। और आज जो हम सब इकट्ठे हैं तेरी मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाने के लिए, खुदा बाप तेरा शुक्र हो। तो हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। तेरा शुक्र हुआ खुदा बाप तेरे इस खूबसूरत प्यार के लिए जो तूने हम जैसे लोगों के साथ किया बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हमद, तेरी सताइश हुआ बाप। यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। शुक्र करते हैं बाप पास्टर जी के लिए जिनके वसीला से ये खूबसूरत कलाम हम सब तक पहुंचा है। ये हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आया बाप। बाजी को, बच्चों को तेरा शुक्र करते हैं बाप, उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे घराने को, बीवी बच्चों को है बाप ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इन बहन भाइयों के लिए जो है बाप तेरे हजूर आए हैं, जिनको तो सही सलामत लेके आया है, उसके लिए बाप तेरा शुक्र हो। जिस तरह ये सही सलामत आए हैं उसी तरह सही सलामत वापस इनको लेके जाना है बाप। आखिर में एक दफ़ा फिर है बाप, तेरी हर दी हुई नेमत के लिए जो तू हमें मांगे और बिन मांगे अता कर देता है बाप, हर ज़रूरतों को पूरा करता है। दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं बाप। मैं ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे कदूस, जलाली, पाक पवित्र नाम के वसीला से। आमीन। हम खुदावंद की तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी के साथ आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम कर्ज़दार को मुक्त करते हैं, हमारे कर्ज़दार हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आइए खुदावंद की बरकत को रिसीव करते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत हाजिर जमात के साथ, सारी दुनिया के मुक़द्दसीन के साथ, इसराइल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहें। बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में आमीन। कोफ्ते और अंडे, ईस्टर का खाना, लाम का गोश्त, छोटे जो बकरा का उसका गोश्त जो फ्राई हो रहा है ना,